इस वीडियो में ये हुआ था मेरे साथ। लास्ट में देखिएगा जरूर कि क्या हुआ था। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। गर्भावस्था में हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक सिंपल सा यही रहता है कि हमारे गर्भ में जो पल रहा बच्चा है, जो हमारा आने वाला बेबी है, क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ है? क्या हमारी प्रेगनेंसी जो चल रही है वो पूरी एक स्वस्थ प्रेगनेंसी है? तो आज कुछ लक्षणों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपकी स्वस्थ प्रेगनेंसी को दर्शाने में मदद करती है। वो कौन कौन से लक्षण हैं, आइए जान लेते हैं। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं वेरी अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी की, तो आपको अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी कब से शुरू होती है दिखना? एज सुन एज जैसे ही आप पीरियड मिस कर लेते हैं, और कई बार तो पीरियड मिस होने के पहले ही आपको बहुत सारे लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं। अगर कुछ भी अनयूजुअल्स आपको चेंज लगता है आपके लाइफ रूटीन में, तो वो एक बहुत बड़ा निशानी होता है, जिसका मतलब कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। और अगर आप टेस्ट किट पे चेक करते हैं, वहां पर 2 पॉजिटिव लाइन आती है, दैट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है। तो आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होंगे, लाइक आपको ब्लोटिंग होगी, अपच हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकती है, गैस हो सकती है, जैसे ब्लोटिंग की मैंने बात की। हर महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखाई देती हैं, कई बार उनके जो बॉडी का टेम्परेचर भी अप्स एंड डाउन्स होता है, उनके मूड स्विंग्स में परिवर्तन होते हैं, तो उनके अगर हाव भाव में उनके परिवर्तन अगर हो रहा है, कुछ उनके डेली रूटीन में अगर दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, कुछ अनयूजुअल सा लग रहा है, दैट मीन्स कि ये हेल्दी प्रेगनेंसी का एक स्टार्ट है, क्योंकि आपकी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट कर रही है। एज सुन एज जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है, जैसे ही आपके गर्भ में जो भ्रूण है वो सेटल डाउन होता है आपकी बच्चेदानी के ऊपर, तो उसके बाद से ही आपके शरीर में इस तरह के चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, जो कि एक नॉर्मल चेंजेस है। पहला लक्षण तो ये है। दूसरा बहुत बड़ा लक्षण ये होता है कि जैसे ही आपने पीरियड मिस कर दिया, या फिर जनरल वे में अगर मैं बात करूं तो 5th वीक जो होता है आपकी प्रेगनेंसी का, उस समय जब आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कराती हैं फॉर आपकी पहली अल्ट्रासाउंड, तो पहली अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर आपको जो सजेस्ट करती हैं, जो उनको फाइंडिंग्स पता चलती है, वो अगर बच्चे की एक योक दिखाई दे रही है, बच्चे की एक सैक दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण, बच्चे की अगर हार्ट बीट दिखाई दे रही है आपके 5th वीक में, दैट मीन्स कि आपकी ये हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी है। ये तो रहा दूसरा लक्षण। तीसरा बहुत बड़ा लक्षण कि कई बार जब भी अगर आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं, बहुत सारे लोगों को मन में ये भी डाउट होगा कि हम लोग बार बार अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, बट उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जो सेफेस्ट और जो सही तरीका होता है आपकी प्रेगनेंसी के बारे में जानने के लिए, आपके बच्चे की ग्रोथ के बारे में जानने के लिए, वो सबसे सटीक तरीका होता है अल्ट्रासाउंड। इसलिए आप चाहे जितनी बार भी अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, चाहे आपके डॉक्टर में भी आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो या एनी रीजन, अगर बार बार भी करा रहे हैं तो उससे बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि घबराने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये बिल्कुल भी सेफ तरीका है। तो जब जब भी अगर आप अल्ट्रासाउंड करा रही हैं, तो आपके अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स में वो एक फाइंडिंग पता चलती है। पता करते हैं वो लोग कि आपकी LMP के हिसाब से अभी की जो जेस्टेशन एज है, जो एक्सपेक्टेड ड्यू डेट है, वो क्या होती है, और वो बच्चे की ग्रोथ भी देख रहे होते हैं कि इस समय जो बच्चे की ग्रोथ है वो कितने वीक की हुई है। मे बी 8 वीक के हिसाब से ग्रोथ सही जा रही है, या 12 वीक के हिसाब से ग्रोथ सही जा रही है, या एनी वीक। तो अगर आपको वीक बाय वीक वहां पर वो हाईलाइट कर देंगे, अगर बच्चे की ग्रोथ अच्छी है या बच्चे की ग्रोथ अगर कम है, तो वहां पर वो मेंशन कर देंगे। और मेंशन करने का जो तरीका होता है वो आपको पता है कि बहुत सारे जो पैरामीटर्स होते हैं जो अल्ट्रासाउंड के, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, एक वीडियोस बनाया है मैंने, तो वहां पर वो वीडियो की लिंक आप जाके देख लीजिएगा कि वहां FL की मदद से, AC की मदद से, HC की मदद से जो कंप्लीट जो पैरामीटर होती हैं, जो BPD वगैरह होती है, सबकी एक वैल्यू होती है। अगर वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉक्टर को रिलेट करते हैं कि हाँ इस समय बच्चे की ग्रोथ अच्छी जा रही है या कम जा रही है, अकॉर्डिंग टू दैट कि LMP के हिसाब से बच्चे की जो जेस्टेशन एज है ये आ रही है, लेकिन क्या ग्रोथ के हिसाब से ये बच्चा इतने हफ्ते का लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो उससे भी बहुत क्लियर कट अंदाजा मिल जाता है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण, जैसे कि मैंने आपको सारे पैरामीटर्स के ऊपर बात की, उसी तरह से जो चौथा बहुत बड़ा लक्षण होता है, आपके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है उसकी स्तर क्या होती है।
मतलब उसकी स्तर अगर अच्छी है तो बेबी ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर फ्लूइड का कंटेंट कम होगा तो बेबी कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस में जाता है, बेबी परेशान हो जाता है। तो आपको अपने एमनियोटिक फ्लूइड का भी जो स्तर है उसकी भी लेवल को मेंटेन करना है। अगर वो बाय द चांस अगर कभी गलती से भी अगर वो वैल्यू कम आती है तो आपको इमीडिएटली अपने जो वाटर इनटेक है, जो आपकी लिक्विड इनटेक है, उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि जो बच्चा है आपकी एमनियोटिक सैक में, एमनियोटिक फ्लूइड में काफ़ी अच्छे से तैर सके और वहाँ पर अच्छे से रह सके। पांचवी इंपॉर्टेंट जो लक्षण अगर मैं बात करूं कि अगर आपको जब भी अगर आपकी स्टेजेस बाय स्टेजेस की मैं बात कर रही हूँ प्रेगनेंसी की, तो एक स्टेजेस होती है। मतलब 3 मंथ के बेबी को उसकी पोजीशन जो पेट की होती है आपके नाभि के नीचे थोड़ी सी रहती है। मतलब अगर 0 to अगर 3 मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो नाभि के नीचे उसकी प्लेसमेंट होती है बेबी की। लेकिन एज सुन है जैसे ही आप सेकंड ट्राइमेस्टर में जाते हैं आपको बेबी की जो पोजीशन है वो आपको नाभि के थोड़ी सी ऊपर लगेगी, यानी कि इन द मिड ऑफ आपको स्टमक लगेगी। और अगर जैसे ही आप थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंचते हैं बेबी की ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही होती है, तो बेबी की जो पोजीशन है वो ऊपर आपको खिसकती हुई नजर आएगी। मतलब कि जो आपका स्टमक का एरिया होता है, जहां से मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आपके ब्रेस्ट के नीचे का जो पोर्शन होता है उसमें आपको उभार जैसा फील होगा, पेट की साइड में कड़कपन लगेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपका जो बेबी है वो एक सही पोजीशन में है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो ग्रोथ ले रहा है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज को ये महसूस हो जाता है कि उनके जो बच्चे की हेड की जो पोजीशन होती है उससे वो अंदाज़ा लगा लेती हैं कि नहीं। और बहुत सारी जो दादी नानी टाइप की जो महिलाएं होती हैं, जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं, वो बच्चे के पोजीशन मतलब अगर गर्भ को, अगर बेली बम्प को देख के वो समझ जाएंगी कि कितने मंथ की प्रेगनेंसी है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही है। ये तो रही 5 पॉइंट। 6 पॉइंट की मैं बात करूं तो ये बेबी की मूवमेंट को लेके होता है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कोई लोग बोलते हैं कि चौथे महीने से बेबी मूव करता है, कोई लोग बोलते हैं 5वें महीने से मूव करता है। तो देखिए सबकी बॉडीज अलग अलग होती हैं और सबके प्रेगनेंसीज भी अलग अलग होती हैं, बेबीज भी अलग अलग होते हैं। तो कब कौन से बेबी को कब मूव करना है, कैसे मूव करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन नटसेल में अगर हेल्दी प्रेगनेंसी की बात की जाए तो चौथे महीने से लेके 5वें महीने, मतलब एज अर्ली एज 4th मंथ से लेके 5th मंथ आपको पहली मूवमेंट बच्चे की पता चलती है। और ये पहली मूवमेंट आपको एक बटरफ्लाई का, आप ऐसे समझ लीजिए, इस तरह सा फील होता है, थोड़ा ऐसे 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 थोड़ा मूवमेंट आपको लगेगा। कभी अगर आप खाना खा के लेटे हैं उस वक्त आप महसूस कर सकते हैं कि जो आपके बच्चे की मूवमेंट है, जो फर्स्ट मूवमेंट है, अगर उस समय से स्टार्ट हो रही है एट द टाइम ऑफ 4 मंथ से लेके 5th मंथ, तो ये एक बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी है। तो इस तरह के जो 6 लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आपको ऐसा समझ जाना चाहिए कि ये हेल्दी प्रेगनेंसी जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो 7वां लक्षण है कि बहुत सारी लेडीज की ये भी शिकायत होती है कि उनकी जो बेबी की मूवमेंट होती है वो 9th मंथ में, मतलब एट द टाइम ऑफ जो लास्ट ट्राइमेस्टर की मैं बात करूं, उस समय जो बेबी की मूवमेंट है बहुत ही कम हो जाती है। तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी है। अगर ये मूवमेंट 10 से कम है तो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन अगर 10 है या 10 से ज़्यादा है तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि बेबी पूरी तरह से हेल्दी है। लेकिन 9 मंथ में अगर आपकी जो काउंटिंग है थोड़ी कम हो जाती है, 10 रहती है या 11 रहती है, मे बी थोड़ा आपको पहले से कम लगे, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे को इतना स्पेस मिल ही नहीं रहा है कि वो मूव कर सके। क्योंकि एट द टाइम ऑफ लास्ट ट्राइमेस्टर की अगर मैं बात करूँ, बच्चा पूरी तरह से फुल्ली ग्रोन होता है और बच्चे को इतनी स्पेस यूटेरस में मिलती ही नहीं है जिससे कि वो मूव कर पाए। समझ रहे हैं सारी बात। ये रही 7 पॉइंट। और बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि आपको बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स भी बता सकते हैं। मे बी ओल्ड वाइफ टेल्स को भी लेके बहुत ज़्यादा बातें होती हैं कि कुछ हाथ पैरों में भी आपको चेंजेस दिखेंगे, पैर में, हाथों में चेंजेस, कुछ आपके मूड स्विंग्स को लेके। अगर इस तरह की चीज़ें कंटिन्यूस आपके प्रेगनेंसी में चल रही है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि दिस इज़ अ हेल्दी प्रेगनेंसी। मतलब मैं बीमार होने की बात नहीं कर रही हूँ। आपकी प्रेगनेंसी में जैसे मान लीजिए कि आपके पैरों में सूजन आ गई, तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी है, बिकॉज ये आपके हार्मोन की वजह से होता है। बेबी का वेट बढ़ता है, एमनियोटिक फ्लूइड का पूरा, मतलब आप एक समझ लीजिए ये कंप्लीट जो वेट बढ़ता है तो वो सब कुछ का दबाव आपके पैरों पे आता है। नसें फूलती हैं, नसें फूलेंगी, ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा तो पैरों का भी फूलना लाजमी है। तो ये भी एक सिम्टम है कि आपने हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी की हुई है।
ये तो रही 8 पॉइंट। 9वीं पॉइंट की मैं बात करूं कि कंप्लीट आपकी प्रेगनेंसी में आपके जो बीपी का जो लेवल है वो बहुत ही सटीक है। मतलब जितनी बीपी रहनी चाहिए +- 10 15 ऊपर नीचे अगर है तो कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी लेडीज़ को ज़्यादा शिकायत हो जाती है बीपी की, ज़्यादा जिसे हम लोग प्री एक्लेम्सिया वगैरह भी कहते हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है। लेकिन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अगर आपकी जो बीपी है वो कंप्लीट कंट्रोल में है तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि मतलब प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है। रही बात 10th पॉइंट की मैं बात करूं, थायराइड के भी साथ वही चीज़ है कि आपको कंप्लीट जो आपकी प्रेगनेंसी में आपकी जो थायराइड की लेवल है वो भी ज़्यादा नहीं है। और जिन महिलाओं को थायराइड होता है उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और अगर वो गर्भावस्था के दौरान अगर थायराइड की गोलियां ले रही हैं या दवाइयां चल रही हैं, उसका कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट आपको बच्चे में दिखाई देती है, तो वो एक हेल्दी साइन नहीं होता है कि आपकी प्रेगनेंसी का। अगर आपके जो थायराइड के लेवल्स हैं वो एकदम नॉर्मल अच्छे हैं तो दैट मीन्स कि आपकी ये हेल्दी प्रेगनेंसी है। सॉरी, मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज किया था, बहुत ही लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच रही है, वो बताना काफ़ी ज़रूरी है, बट मेरे बच्चे जग गए हैं, इनके साथ ही बता देती हूँ क्योंकि ये बताए बिना ये वीडियो अधूरा हो जाएगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो कंप्लीट जो आपकी प्रेगनेंसी है वो एक कंप्लीट हेल्दी प्रेगनेंसी तभी मानी जाएगी जब आपको किसी तरह की जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है। यानी कि आपकी शुगर की जो लेवल है वो भी कंट्रोल्ड में है, और शुगर की लेवल कंट्रोल में है, और साथ ही साथ अगर आपका वेट गेन मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द मतलब कंप्लीट अगर आप प्रेगनेंसी की बात करो, कंप्लीट जर्नी की अगर आप बात करिए तो आपके वेट में इंक्रीमेंट हुआ है, दैट मीन्स कि यू आर कैरिंग अ हेल्दी बेबी। तो ये इस वजह से होता है कि अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है तो कंप्लीट अगर सिंगल बेबी है तो आपका 10 से 12 किलो वजन बढ़ना एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। और अगर आपको ट्विंस है तो ट्विंस में आप मान के चलिए कि 15 से 20 किलो तक का भी वजन आपका बढ़ सकता है। तो अगर वेट गेन भी आपका कंटिन्यूअसली हो रहा है और आपको कोई भी किसी तरह की जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है, बीपी भी कंट्रोल्ड है, थायराइड भी कंट्रोल है, दैट मीन्स कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है। बस यही दुआ करती हूँ कि हेल्दी प्रेगनेंसी तो है ही, कंप्लीट ये 9 महीना निकल जाए अच्छे से, और साथ ही साथ जो आपकी डिलीवरी है वो भी काफ़ी हैप्पीली और सेफली हो जाए। आप और आपका बच्चा इस दुनिया में बहुत ही सेफली अच्छे से आ जाए, और आप तो आ ही चुके हो यार पहले, आपका बेबी सेफली इस दुनिया में आ जाए, बस यही दुआ के साथ ये वीडियो एंड कर रही हूँ। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, मेरे एफर्ट आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक नहीं भी करना चाहिए तो दिल से एक शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और शेयर करिए, चैनल पसंद करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और मेरे साथ हमेशा बने रहिए मेरे हर एक वीडियो में। तो बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि आपको जितने भी आपको अपडेट्स मिलेंगे आपको तुरंत ही देखने के लिए मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।